नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनंता है। मैं हाय एक अनंत भाई। अल्कोहलिक हूँ। हाय हाँ हाय। आनंद भाई। हाय अनंत भाई। सभी को नमस्कार, वन डे एट ए टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों। ईश्वर की कृपा से इस अलौकिक सुंदर संगठन के मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ मुझे आप जैसे भाइयों का प्यार और साथ मिल रहा है। इसीलिए दोस्तों बोल सकता हूँ कि आज के दिन शराब से दूर हूँ और एक एक दिन के हिसाब से पहले से बेहतर जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं नवजीवन ग्रुप ऑफ इंडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे बोलने का अवसर दिया। सो थैंक यू so much, Navjivan Group, Devendra sir, and all the moderators of this group. थैंक यू दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग उपस्थित हुए। मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ दोस्तों, मैं भी आपके जैसा ही एक अल्कोहलिक हूँ। बस जिस तरह से एक एक दिन के हिसाब से मैं इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आ रहा हूँ, तो कुछ तो भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मुझे मरते दम तक सीखना है। तो यही मेरे अनुभव रहेंगे। जो मेरा आज का टॉपिक है, एक्शन इज अ मैजिक वर्ड। मेरे जिंदगी में मैजिक, मिरेकल्स, ये सब कभी होगा, इस बात से तो मैं बहुत दूर अनजान था। मुझे कभी भी नहीं लगा कि मेरे लाइफ में कभी इतना बड़ा मैजिक हो सकता है, मिरेकल्स हो सकता है। क्योंकि यार, एक गई गुजरी केस जिसको पूरे समाज ने, घर वालों ने, सारे दोस्तों ने एक कचरे के डिब्बे के सामान फेंक दिया था। क्योंकि मेरी जो बीमारी मुझे जो पता चली यहाँ आने के बाद में, शराबियत नाम की बीमारी, अल्कोहलिज्म इज अ डिसीज। इस डिसीज ने मुझे दोस्तों कहीं का नहीं छोड़ा। मैं हमेशा अपनी शेयरिंग में कहता हूँ कि मैंने अपना सब कुछ गवा कर इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ऑनलाइन मीटिंग से ही मेरा सफर शुरू हुआ है। थोड़ा सा मैं अपने बैकलॉग में जाना चाहूंगा, थोड़ा सा ड्रंक लॉग जो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, कि किस तरह का मैं शैतान था और किस तरह का आज मेरे जैसे इंसान पर इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस का संगत का जो असर हुआ है, आप भाइयों की शेयरिंग का असर हुआ है दोस्तों। बिग बुक तो मैंने काफी साल बाद पढ़ी, कॉन्सर्ट भी मैंने 2 साल बाद लिया, लेकिन शुरुआती दिनों में जिस तरह से इस अल्कोहलिज्म में मैंने अपना सब कुछ गवा दिया, मुझे कभी नहीं लगा कि यार मैं कभी तो भी सोबर होऊंगा या कभी तो भी मैं अच्छी लाइफ जी सकूंगा। क्योंकि जीवन जीने की लगभग मेरी सारी आशाएं खत्म हो चुकी। होपलेस स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी के साथ दोस्तों मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ऑनलाइन में आया। मुझे लगता था कि यार शराब पीना मतलब एंजॉय करना है, मौज मस्ती है, एक रंगीन सपना है मेरे लिए। यार वो दुनिया ही कुछ अलग थी, जिसमें ना जब मैं शराब पीता था तो मुझे लगता था कि यार मुझ पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, मैं कभी मुझे कोई चिंता है। सारी दुखों का जो एक ही इलाज है वो थी मेरे लिए शराब। और मुझे लगता था रिलैक्स फील कर रहा हूँ मैं, और दूसरे दिन मुझे ऐसा कोई हैंगओवर नहीं होता था, या फिर मुझे काम करने में कोई दिक्कत भी नहीं होती। काम पे जाना कई साल तक मेरा ऐसा चला, लेकिन मुझे नहीं पता था दोस्तों कि ये मुझ पे हावी होने वाली है या फिर मेरी जिंदगी सारी तहस महस करने वाली। कई तो भी दोस्तों मुझे सारे लोगों ने समझाया एक एक दिन के हिसाब से। मतलब जो भी मेरे वेलविशर थे, सबसे पहले तो उसमें मेरे घर वाले थे, जिन्होंने मुझे कईयों बार मिन्नतें की, कईयों बार मेरे हाथ पैर भी जोड़े। लेकिन मुझे तो यार समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्यों इस तरह से शराब को पीने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगता था कि यार अभी शराब मेरी जरूरत बन चुकी। नो डाउट शुरुआती दिनों में जब मैंने कॉलेज लाइफ में ये पहला घूंट लिया, तो बिल्कुल एंजॉयमेंट के लिए लिया, दोस्तों के साथ शुरुआत हो गई। पर मुझे कभी नहीं लगा कि मैं आगे जाकर इस कदर शराबी बन जाऊंगा या सब कुछ मैं खो दूंगा। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों इस बीमारी की चपेट में मैं फंसता गया, हाथ पैर कांपने लग गए, और मुझे नहीं लगता था कि बिना शराब के मैं बोल पाता था, कुछ काम कर पाता था। इवन मेरे मेडिकल स्टोर में जब जो भी प्रिंट निकलती थी कंप्यूटराइज बिल की, वो बिल के ऊपर में साइन मारने के लिए दोस्तों मैं हाथ में पेन भी नहीं पकड़ सकता था। इस तरह की दुर्दशा मेरी इस शराब ने कर दी। और मुझे कभी भी ऐसा याद नहीं आता कि मैंने शुरुआती दिन छोड़कर कि बाद में कभी मैं बिना शराब पिए दुकान में बैठा होगा, चाहे वो सुबह का वक्त हो, दोपहर का हो या शाम का वक्त हो। एक दो पैक तो मेरे अंदर जाते ही जाते थे। तब जब तक कि वो दो पैक अंदर नहीं जाते तब तक कि मुझे अच्छा महसूस नहीं होता। और वो दो पैक अंदर जाने के बाद मुझे लगता था कि अभी मेरी सारी समस्याएं खत्म हो गई। लेकिन दोस्तों ये कुछ महीनों तक चला। इस कदर शराब की आदत, ये लत जिसको बोलते हैं एडिक्शन, मुझे लग चुकी थी कि यार लास्ट टाइम में तो ये दवा, जो मेडिकल में दवा बेचने वाला इंसान था, मेरे लिए दारू दवा बन। सारे पुराने जो मेरे मजे थे, जो भी मैं एंजॉयमेंट करना चाहता था, सब कुछ गायब हो गया एकदम से। और सिर्फ कुछ सालों के बाद में, कुछ महीने के बाद में सिर्फ यादें बनकर रहेगी। हर बार मैं शराब का आनंद लेने जाता था, लेकिन दोस्तों
मैंने वो कभी आनंद ले नहीं पाया और यही वजह थी कि सब लोगों ने मुझे ठुकरा दिया। क्योंकि मेरे जैसा शराबी है ना, बहुत बड़ा एक नौटंकी हो, जिससे मेरे घर वाले परेशान हो गए थे, बाहर वाले परेशान हो गए थे। और एक समय ऐसा आ गया कि मैं पूरी तरह से अकेला हो गया और मुझे नहीं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्यों पी रहा हूँ। और इस दलदल में मैं फंसता गया, पूरी तरह से मायूसी चारों तरफ छाने लगी और मुझे लगा कि यार अभी बस मेरे जीवन में एक ही सहारा है मेरा, वो है सिर्फ शराब। जब भी गिल्ट होती थी, रिग्रेट होता था, मुझे लगता था कि नहीं यार, बहुत अनंत तू ज्यादा ओवर कर रहा है। तेरी शरीर की हालत देख, तेरी दुकान की हालत देख, सब कुछ मुझे दिख रहा था। लेकिन मैं कम पीने की कोशिश करने जाता था, लेकिन उससे नहीं हो। मुझे लगता था कि ये शराब के बिना जीना, मैं जीने का ख्वाब भी नहीं देख। सारी दुनिया एक तरफ और शराब एक तरफ थी दोस्त। लेकिन मेरी इच्छा होती थी, कई बार मैं रुका भी हूँ, ऐसा नहीं कि मैं रुका नहीं। 8-10 दिन, 15 दिन, कभी कभी महीना 2 महीना, और एक बार तो मैं 3 सवा 3 साल तक भी रुका। लेकिन मैं हर बार क्यों मैं बार बार शराब की तरफ जा रहा था? इच्छा नहीं होती भी मैं क्यों शराब पी रहा था? इसका दोस्तों मुझे बाहर की दुनिया में मुझे किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। इच्छा रहने के बावजूद भी मैं शराब पीता था, इच्छा नहीं रहते हुए भी मैं ये सब कुछ करने लगा। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे समझ आया कि यार मेरे में वो शक्ति नहीं थी। बिग बुक में भी क्लियर लिखा है कि शक्ति की कमी सबसे बड़ी मेरी दुविधा, लैक ऑफ पावर इज अवर डायलेमा। लेकिन दोस्तों मैं तो आई एम पावरलेस, मैं शक्तिहीन हो गया था। और मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया। मेरे घर वालों ने मुझे जहां जहां लेके जाना था, वहां वहां मेरे घर वाले मुझे लेके गए। जो भी मेरे से ट्रीटमेंट मुझे करनी मैंने चाही, उन्होंने मुझे लेके गए, रियाब में भी डाला, सब जगह लेके गए। लेकिन यार कुछ मतलब थोड़े दिन अच्छा रहना, फिर जैसे वही वापस। मेरी सद्बुद्धि कहाँ जाती थी? मैं घास घास चरने क्यों जाता था? मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मैं तो साला भगवान को मानने वाला, शुरुआती दिनों में पूजा पाठ करने वाला। रोज हमारे घर में प्रेयर होती थी, मैं अपनी माँ पापा के साथ, भाइयों के साथ प्रेयर करता था। और मैं इस कदर का शराबी कैसे बना? मतलब आज मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं है, और जो सोचता हूँ मैं कर ही नहीं पाता हूँ, और जो नहीं सोचता हूँ मैं वो बिल्कुल डेफिनेटली करता हूँ। उसी तरह से शराब मेरे जीवन में आई दोस्तों, और सारा जीवन बिल्कुल तहस महस करके रख दिया। और इसका अंजाम ये हुआ कि मेरा सब कुछ धीरे धीरे बिखरता चले गया। सबसे पहले मेरी दुकानदारी बंद हो गई। जो दुकान मैंने अब लोन लेकर मेरे पापा ने मुझे लगा के दिया था, मेरे गांव में मेरा 3rd नंबर का मेडिकल ओपन हुआ था और मैं 1st नंबर पे मेरी सेलिंग हो गई थी। ये भी कही तो भी दोस्तों ईश्वर की इच्छा थी, ईश्वर की कृपा थी। लेकिन दोस्तों देखो कि कुछ ही सालों में बोलो कि वो अहंकार आ गया। एक इगोस्टिक पर्सनैलिटी का मैं बंदा हूँ, और वो देखो कि मैं सारी चीजें भूल गया। मैं बचपन से कैसा पढ़ा, मेरी पढ़ाई कैसी हुई, किस तरह से मेरे घर में प्रॉब्लम्स रहते थे। क्योंकि एक शराबी के घर में मेरा जन्म हुआ है। मेरे पापा भी अल्कोहलिक थे, मेरे दादाजी भी अल्कोहलिक थे, मेरे मामा, मेरे चाचा, बड़े पिताजी, पूरा सराउंडिंग ही अल्कोहलिक था। और वही कहीं तो भी एक मेंटल ऑब्सेशन मेरे दिमाग में था। और सही मायने में दोस्तों, जब कॉलेज लाइफ में मैंने जो पहला घूंट लिया, और मुझे नहीं लगा कि मैं कभी कभी कदर शराब से मुझे मार पड़ेगी और मैं पूरी तरह से तहस महस हो जाऊंगा जिंदगी से। मतलब जीवन जीने की मेरी इच्छा खत्म हो जाएगी और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। आखिरी मोमेंट पे सब कुछ चले गया दोस्तों। धीरे धीरे दुकानदारी बंद हो गई। क्या करता दुकान में बैठ के, क्या बेचता मैं? जब मेरी दुकान में स्टॉक ही नहीं रहता था, प्रिस्क्रिप्शन वापस जाना, कस्टमर वापस जाना, दुनिया भर की ग्रैंडिसिटी दिखाने के लिए मैंने जो उधारी बांटी, उसकी वसूली नहीं आ रही थी, उसके पैसे नहीं आ रहे थे, माल कहाँ से भरता? जो भी पैसे आते थे वो शराब में जाना, बाद में उसके साथ में जो मुझे जुए की लत थी उसमें जाती। पैसा बैलेंस कहाँ से आता था? दुकान की जो नौकर थे, धीरे धीरे उन्होंने भी नौकरी छोड़ दी, उनको पेमेंट नहीं दे पा रहा। इस कदर से दोस्तों मैंने इस शराब से मैंने अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। फिर भी मुझे अकल नहीं आ रही थी कि देखो कि अभी तो भी सुधर जा। मेरी वाइफ ने मुझे कितने बार बोला, मेरी माँ जिंदा थी तब उसने भी मुझे कितने बार बोला। पापा तो शराबी थे, वो तो मुझे हमेशा बोलते थे तू छोड़ नहीं सकता, कम कर, शाम को पी, कभी कभार पी, इतना ही बोलते थे। लेकिन दोस्तों मुझसे नहीं हुआ है। और आखिरी समय आपको बताना चाहूंगा कि मैं किस तरह से इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया। जब मैं आखिरी मोमेंट पे था, जब मेरा पैर भी फ्रैक्चर हो गया था, जब मैं सिविल का काम करते करते ऊपर से नीचे गिरा और मुझे तब कोई काम नहीं दे रहा था। उसके बाद में कोरोना की वजह से वो प्लांट भी लॉक डाउन हो गया। तब मेरे खाने के वांदे आ गए और मैं रहूं कहाँ पे? मुझे कौन, मैं तो मेरे गांव से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आके मैं एक कंपनी में काम कर रहा था सिविल में। वहां पे मुझे जो भी काम देते थे वो करता था मैं। लेकिन जब मेरा पैर ही काम नहीं कर रहा था, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी दोस्तों। कि मुझे लगा कि यार अगर मैं इसको पट्टी उट्टी नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, तो यार फिर मेरा काम छूट जाएगा। जैसे भी मुझे
₹350 मिल रहे हैं तो फिर वो भी चले जाएंगे, तो फिर मैं शराब कैसे? मुझे खाने की चिंता नहीं होती थी दोस्तों, मुझे बस पीने की चिंता। इसी तरह से चलते गया, लेकिन खेत में भी मैंने काम किया। सबसे पहले तो मैं मालक को बोलता था मुझे पहले आधी क्वार्टर मेरे पेट में गई तो ही मैं काम कर सकता। मुझे लेके जाते थे वो 90 बिल जीरा देते थे, फिर मैं पट्टी वट्टी बांध के, बहुत सारे कपड़े बांध के, वो दलदल में खेत में, यही सीजन था वो बारिश का, तो उसमें मैं जाके खेत में कुछ काम करता था। कुछ दिन तक जमा, लेकिन उसके बाद में और दर्द चालू हो गया। फिर मुझे दवा की नहीं, दवा दारू की जरूरत थी और मुझे वो दारू मिल नहीं रही। तो मैंने मेरे पापा को फोन किया सुबह, पापा बोला अभी बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं रहा जा रहा, अब तो मुझे शराब भी नहीं मिल रही है, ना कोई पिलाने वाला है, ना कोई मुझे मेरा केयर टेकर है, कोई तो भी मेरा वेल विशर है, मुझे कोई भी नजर नहीं है। ऐसा ही होते गया दोस्तों। और फिर मैंने उस दिन रोया, मैंने बहुत रोया, मेरे भाई को भी मैंने कॉल किया एक सर के मोबाइल से। तो मेरे पापा ने आखिरी शब्द थे मेरे पापा के जब वो जिंदा थे, कि बेटा बोले तू जिंदगी से हार गया, दूसरों को इतना बड़ा सीख देने वाला बच्चा तू बोले, और आज खुद के जिंदगी से हार रहा है तो एक बार कोशिश कर, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, बोले तू एक बार जा बोले रियाब में, और पूरी तन मन धन से एक सोच विचार करके जाके मुझे, अब मैं जब वहां से निकलूंगा तो एक अच्छा इंसान बन के निकलूंगा। शराबियत नाम की बीमारी उनको भी नहीं मालूम थी, तो मैंने उनकी बात सुनी। मैं बोला मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, तो मैं यहाँ से जाऊंगा कैसे? तो मेरे भाई ने मेरे अकाउंट पे कुछ पैसे भेजे और मैंने वो आधार कार्ड से अंगूठा लगाकर निकाल लिया। सबसे पहले मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आया, यार बोला बहुत अच्छा हो गया पैसे आ गए। सबसे पहले मैं ठेके पे गया, वहां से क्वार्टर लिया, क्वार्टर मारा। उसके बाद मेरे उतने वहां पे जो भी दोस्त थे उन्होंने मुझे हेल्प करके एक गाड़ी पे बिठा दिया। लॉकडाउन के समय में दोस्तों गाड़ियां गुड़िया सब बंद थी। एक ट्रक में मैं आया कच्चे गुजवानी, और वहां आने के बाद जैसे शराब उतरती थी वैसे दर्द शुरू हो जाता। फिर मैंने शराब पी। मुझे लगा कि यार आज के दिन तो पीना है, फिर कल आज रात को ही मैं रिहाब में जाऊंगा, उसके बाद में तो कल से मुझे शराब से दूरी मिलने वाली है। और दोस्तों जितने भी पैसे थे सारे पी के मैंने वापस सो गया, और जब शाम को उठा फिर मैं पैदल वारी शुरू, क्योंकि एक ही ड्रेस था मेरे पास। मेरी सारी बैग चोरी हो गई थी, सब कुछ चले गया था, मेरे पास डॉक्यूमेंट भी नहीं बचे। कैसे तो भी एक क्वार्टर और फिर से लिया मैंने, और एक क्वार्टर पी के जब गया तो कहाँ कहाँ गया, कहाँ कहाँ कैसे मैं रियाब पहुंचा, मुझे जब रास्ते में मैं गिर पड़ा और एक 1.5 घंटे के बाद उठा तो पूरा अंधेरा हो गया था, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पे हूँ। बहुत सारे गाड़ी वालों को मैंने हाथ दिखाया, लेकिन कोई भी मेरी अवस्था देखकर, कपड़े पूरे गंदे, पूरी दाढ़ी बड़ी हुई, तो कोई भी गाड़ी नहीं रोक रहा था। लेकिन एक भैया ने गाड़ी रोकी और उसने बोला कि यार तुमको कहाँ जाना है, तो क्योंकि मुझे संभल मतलब उतना होश तो नहीं था ठीक ठाक से मैं खड़ा भी हो पा रहा था। तो उसने बोला कि ये तेरे को वहां जाना है ना रियाब में, तो देख बोले यहाँ से पास में आ गया, कुछ 500 मीटर की दूरी पर रियाब है। तो दोस्तों मैं कैसे तो भी करके मैं वहां तक पहुंचा। शाम को 8:30 बजे, जैसे आज की हमारी मीटिंग का समय है, उसी समय मैं वहां पे पहुंचा। दरवाजा खटखटाया और सर लोग बाहर आए और पूछा कि तू फिर से आ गया। मैं बोला मेरे पापा ने बोला है कि एक बार आखिरी जाके देख। तू कितने बार आएगा? बोले ये तेरी 5वीं 6वीं बार है। बोले इसके पहले तू कितने बार आया है? ना तू खुद अच्छे से रहता है, बोले ना किसी पेशेंट को अच्छे से रहने देता। बोले खुद अब 1-2 महीने में अच्छा हो गया तो फिर सब बाकी सबको ज्ञान देने में लगता है। बोले ज्ञान बांटना तेरा शुरू हो जाता है। तो उन्होंने मेरे घर में फोन किया, फिर बोले कि इसको रखना है क्या। मेरे भाई ने शायद उनसे फोन किया तो कि नहीं किया था मुझे नहीं पता, तो उन्होंने मुझे रख लिया दोस्तों। और 2-3 दिन तक बहुत ज्यादा गिल्ट में था, पूरा शरीर कपकपा रहा था। ट्रीटमेंट तो शुरू थी, गोलियां दवाई खा रहा था, और चौथे दिन से थोड़ा मुझे रिलैक्स महसूस होने लगा। और मैंने सोचा कि यार अनंता अब तुझे सही मायने में तेरा समय आ गया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। कहीं तो भी दोस्तों अंदर से आवाज है कि अनंता बस अभी तुझे रुकना है, खुद के लिए रुकना है। ना तेरा कोई परिवार साथ में है, ना कोई तेरे तुझे पूछता है, ना कोई तुझे देखने आया है, ना कोई भी कुछ नहीं है तेरे लिए। बस तू इतना समझ ले कि बस तुझे अकेले को खुद के दम पर अपनी लड़ाई लड़नी है। तो मैंने 2-3 महीना निकाला वहां पे। उसके बाद में देखो कि जो मैंने अंतर मन से ईश्वर से प्रार्थना की थी कि भगवान बस मुझे अब तेरी जरूरत है, मैं कुछ नहीं कर सकता। पता नहीं ये शब्द मेरे अंदर से कैसे नहीं, क्योंकि आखिरी मोमेंट पे मैंने भगवान को भी मानना बंद कर दिया था। क्योंकि जब भगवान है तो फिर मेरी इतनी दुरास्ता की क्यों किया, मुझे रास्ते पे इतना भटकने के लिए क्यों मजबूर किया। मेरी बैग चोरी हो गई, मैंने भगवान से प्रार्थना भी की थी कि मेरी बैग दिलाओ, तो भगवान मैं 11 नारियल तोड़ूंगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे थे। मैं इतना परेशान हो गया था कि अभी मैं क्या करूंगा यार, मुझे कौन नौकरी देगा। अभी तो मुझे एक ही काम करना है, वो भी वेटर का काम करना पड़ेगा बाहर में जाकर। यही सोच सोच कर दोस्तों मैं परेशान हूँ। हालत इतनी बद से बदतर हो गई थी कि मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि यार क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। लेकिन दोस्तों वो चमत्कार हुआ, मैं रुक गया दोस्तों वहां पे। मतलब इसके पहले भी रुका था, कि ऐसा नहीं कि मैं उसी टाइम रुका।
लेकिन सही मायने में जो अंतर्मन से आवाज आई, मुझे अंदर से लगा कि नहीं अनंता, बहुत हो गया, अब तो भी रुक जा। और मुझे रियाद में बहुत बार बोला गया, एक ही मीटिंग के सिवाय तेरे सामने दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन देखो मेरे जैसा इंसान मानने को नहीं तैयार था। मैंने बोला मेरे कितने सारे लोग दोस्त डॉक्टर है, वो भी शराब पीते, उन्होंने तो मुझे कभी नहीं बताया कि ये बीमारी है, इससे कुछ शराब की वजह से तो ऐसा हो रहा है या ऐसा। किसी ने नहीं बताया तो मैं क्यों मानूं। करीब करीब दोस्तों मुझे 1.5 साल लगा रियाद से आना जाना करने में, तब जाके जो मैं अभी बोल रहा हूँ कि जो लास्ट टाइम गया था उसी बार जो अंदर मुझे अंदर से जो आवाज आई, और वही आवाज थी दोस्तों, वो भगवान की थी कि बस बेटा तेरा बहुत हो गया, अब रुक जा। दोस्तों 2 महीने के बाद जब मुझे अच्छा फील होने लगा, मतलब बहुत अच्छा ज्यादा फील हो गया था, मेरे भाई ने कुछ और पैसे भेजे थे पैर का इलाज करने, मैं कुछ हॉस्पिटल में जाके अगर कुछ दिखाया, दवाई गोलियां शुरू हो गई। और एक चमत्कार हो गया कि रियाब से 1-2 खेत के बाजू में वहाँ पे एक फिश पॉन्ड का काम शुरू हुआ। वहाँ पे एक कंपनी आई जिन्होंने तालाब खोदने का काम करती थी। मैं वैसे बस वहाँ पे जाता था देखने के लिए, और वैसे मेरी पहचान बढ़ गई। और मैंने उसको पूछा कि मेरे को यहाँ पे भैया काम मिलेगा क्या? यार बोले तुम इतने पढ़े लिखे हो, रियाब सेंटर में काम करते हो, अभी मैं तुमको 2 महीने से देख रहा हूँ, और तुम यहाँ पे कौन सा काम करोगे? मैंने बोला यार जो भी आप काम दोगे, अभी तो बोले तालाब खोदने का काम है, यहाँ पे तो सब मिट्टी का काम है, तुम्हारे पैर में पट्टी लगी है, तुम कैसा करोगे? मैं बोला मैं करूंगा, मुझे पैसे की जरूरत है, मैं करूंगा। तो दोस्तों मुझे उन्होंने काम दिया, 10 दिन तक मैंने वहाँ पे वो जो भी कंपाउंड चालू था उसमें खुदाई का काम, जो भी सीमेंट के पोल थे, उसको उनको मदद करना शुरू कर दिया। और उन्होंने बोला कि भाई अब तुमने इतना तो कर लिया, लेकिन मैं तुमको पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि तुम मुझे सर ने बताया कि एक शराबी है के हाथ में अगर पैसे आ गए तो ये फिर बाहर यहाँ से छोड़ के जाएगा, ना ये तुम्हारे काम में आएगा ना मेरे काम। मैं बोला ठीक है, आप मुझे वो मत दो, कपड़े मत दो, लेकिन आप मुझे एक मोबाइल खरीद के दे दो। उन्होंने एक सादा वाला मोबाइल दिया, और कुछ दिन बाद मेरे अच्छी दोस्ती हो गई। उन्होंने मेरा काम देख लिया और बोले कि आप यहाँ पे सिक्योरिटी का काम करोगे क्या? नागपुर वाले सर भी आए थे, उस जैसे एक डॉक्टर था, और उन्होंने मेरी बातों से वो काफी ज्यादा प्रभावित हुए, और उन्होंने बोले कि यार काफी अच्छे पढ़े लिखे लगते हो, अच्छे घर के हो क्या, ऐसा वैसा पूछा। मैं बोला सर वो सब छोड़ो, क्योंकि मैं ऐसा ऐसा हूँ। मैंने सारी पूरी हकीकत उनके सामने रख दी, और सर बोला ऐसा ऐसा है, और ऐसी ऐसी मेरी जीवन की समस्याएं हैं, और मुझे इससे बाहर निकल के कुछ तो भी करना है। तो उन्होंने दोस्तों मुझे रख लिया वहाँ, और रखने के बाद में मेरी वहां से सही मायने में शुरुआत हो गई। और मेरे साथ में रियाब में जो बंदा एडमिट था उसकी भी छुट्टी हो गई कुछ दिन बाद। तो उसने मुझे आके बताया कि अनंता भाई बोले वनीवर विवाह फेलोशिप की ऑनलाइन मीटिंग शुरू हो गई। अब मीटिंग का नाम तो मैंने सुना था, हमारे सर बोलते थे कि एक ही मीटिंग करो, एक ही मीटिंग करो, इतने बार बोला था मुझे। यार बोला एक बार करके तो देखते हैं, इतने बार सर ने बोला है। तो दोस्तों मैंने मेरी इच्छा नहीं रहते हुए भी मैंने वो मीटिंग दोस्त के मोबाइल से ज्वाइन कर ली, और पहले ही मीटिंग में भगवान की कृपा हुई यार कि आप भाइयों के अनुभव के माध्यम से मैं मतलब सिर्फ रोते जा रहा था वो सुन के, कि मुझे लग रहा था कि यार मेरी कोई तो किसी कहानी बता रहा है। जो 99% मेरे साथ में हुआ रहा था वो भाई वो सब बता रहा था, उसके साथ में भी वैसे सब कुछ हुआ था जो मेरे साथ हुआ। तब मुझे सही मायने में लगा कि यार यही एक मेरी लिए स्टेशन है जहाँ पे मैं रुक सकता हूँ। मैं तो मेरे अंदर में विश्वास तब भी नहीं हुआ था, लेकिन मैंने बोला यार विश्वास करके देखते हैं। विश्वास किया दोस्तों मैंने, और वहां से जो मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की दोस्तों, और धीरे धीरे वो मीटिंग मैंने एक भी मीटिंग नहीं छोड़ी। तो दोस्त मेरे पास में रहता था, हम दोनों मिलकर खाना बनाते थे। मैं जब काम करता था तो मेरे पास एक कुत्ता भी था, उसके पास बैठा रहता था। काम खाने खत्म होने के बाद मीटिंग, फिर मैंने 1 महीने के बाद ही तुरंत कंपनी से एडवांस लेके मोबाइल खरीदा, सेकेंड हैंड वाला। और दोस्तों उसके बाद में मुझे पीछे मुड़ के देखने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ी, और मुझे नहीं लगा कि यार अभी मैं कभी वापस शराब पी सकता हूँ। और उसी दौरान मेरी वाइफ का मुझे कोर्ट से नोटिस आ गया। उसके पहले उसके कुछ कजिन ब्रदर्स वगैरह रियाब में आके पूछताछ करके गए थे, और मुझे नोटिस आ गया। फिर से मेरी जिंदगी में वो तूफान आया कि यार बोला अभी तो मैं संवरने की कोशिश कर रहा हूँ, और फिर से नया एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। फिर मैंने भगवान से प्रार्थना की, और मतलब भगवान अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने ऑल टाइमरों का और जो अनुभवी सदस्य थे उनका हाथ नहीं छोड़ा था। उन्होंने मुझे इतना ही बोला था कि बस यार अनंता कुछ भी हो जाए तो शराब के पहले घुट के पास नहीं जाना, सारी समस्या तेरी एक एक दिन के हिसाब से दूर होने वाली है, बस तू अपने आप को स्टेबल कर। दोस्तों मुझे यही बताया गया था कि बस सुनने की कोशिश कर, जो भी तूने आज तक अपनी विल लगाई है, विल पावर के भरोसे तूने जो भी किया है, अपनी इच्छा लगाई है, क्योंकि मैं अपनी मेरी इच्छा के अनुसार जो भी अपनी मन मर्जी से करता गया उसमें मैं कभी भी दोस्तों सफल नहीं हो पाया। और यही ओल्ड टाइमरों से जो
बात थी मेरे दिमाग में, मैंने पूरी तरह से फिट कर दी थी कि नहीं यार, अभी कुछ भी हो जाए मेरे साथ में, दुनिया इधर की हुई उधर हो जाए, लेकिन मैं शराब नहीं गया। मैं दोस्तों कोर्ट में गया, वहाँ पे जो मेंटेनेंस की केस थी, डोमेस्टिक वायलेंस की केस थी, डिवोर्स की केस थी, 3 केस थी। भाई मेरा आना जाना शुरू हुआ कोर्ट में, आना जाना, बच्ची का चेहरा, वाइफ का चेहरा देखने को मिलता, इसके वजह से मैं जाता था। और सही मायने में मुझे अंदर से फीलिंग आने लग गई थी कि यार मुझे अब परिवार की जरूरत, कभी बच्ची आती थी कभी नहीं आती थी, लेकिन वाइफ जरूर आती। लेकिन उसका तो मेरे तरफ देखने का पूरी तरह से नजरिया बदल चुका। मतलब मैंने मुझे मेरे लिए भी वो बहुत बड़ा शौक था कि वो मतलब इस तरह की तो नहीं थी बिल्कुल वो। मतलब वो मेरे तरफ देखने को भी वो तैयार नहीं थी, और मैं उसकी तरफ उसको मैं देखते रहता था कि आज अभी देखेंगी, 2 मिनट में देखेंगी, 10 मिनट में देखेंगे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हमारी काउंसलिंग सारी फेल हो गई, तब तो पूरा मतलब जीवन में मुझे लगा कि फिर से अंधेरा होने वाला है। और उस दिन मेरा मूड भी बहुत कोर्ट में खराब हो गया। उस दिन मुझे विचार आ गए कि यार अभी आज शराब पी लेता हूँ, कोई मतलब नहीं मुझे शराब छोड़ के, अच्छा रहूंगा फिर भी कोई नहीं पूछ रहा, तो फिर क्या मतलब इस सोबराइटी का, या फिर जो भी मैं मीटिंग्स कर रहा हूँ, जो भी मैं अनुभव सुन रहा हूँ। बोलते कि आशा अनुभव शक्ति, मुझे तो आशा दिख गई थी, लेकिन वो अभी भी शक्ति अंदर से जागरूक नहीं हो रही, कि इसके वजह से फिर मैं मेरे जीवन में वापसी कैसे करूंगा यार, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। दोस्तों उस दिन मैंने ठान ठान लिया कि आज मैं शराब जरूर पीऊंगा। जैसे ही मैं गुस्से गुस्से में वहां से कोर्ट से निकला, और मुझे लगा कि एक बार फोन करना चाहिए, तो मैंने एक कोर्ट टाइमर को फोन किया, उनको मैंने सारी हकीकत बताई। उन्होंने मुझे इतना ही बोला कि तेरे आजू बाजू में कोई खाने की दुकान है, कोई होटल वोटल है? बोला है। तो जा, बोले पहले जाके वहाँ पे पहले हाल का प्रोग्राम कर। मैं बोला ठीक है सर। भरपेट वहाँ पे जो भी मुझे मिला खाया, पानी पिया, और 10-15 मिनट बोले वहाँ पे तू शांति से बैठ, उसके बाद मुझे कॉल कर। मैंने 10-15 मिनट बाद वैसे ही किया, उनसे बातचीत किया। फिर बातचीत करते करते मैं ऑटो में बैठ के बस स्टैंड तक गया। फिर उन्होंने पूछा अभी कैसे लग रहा है, अभी लग रहा है तुझे कि शराब पीना चाहिए तुझे? बोला नहीं सर, अभी तो नहीं लग रहा है, अभी पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ मैं। एक काम करना, बोले सीधी बस पकड़ना, बस में बैठ जाना, और बोले तेरे पास मोबाइल है, जो भी तुझे शेयरिंग मिलती है, जो भी मिलती है दुकान में लगा के, या फिर सिर्फ प्रार्थना करते करते निकल जा। बोला दोस्तों मैंने वैसे ही किया। उसके बाद में कब मेरा बस स्टॉप आया, मैं उतरा, फिर वहां से अपने तालाब भी जहाँ पे मैं रहता था, वहाँ पे जो मेरे लिए जो कंपनी ने 10 बाई 10 का एक झोपड़ा दिया था, वहाँ पे चले गया। रात भर मैं सोचता रहा, आज तो मैं शराब से बच गया, मुझे कल कौन बचाएगा। लेकिन मैंने वो प्रार्थना नहीं छोड़ी दोस्तों। मैंने वहाँ पे भी अंदर में भी मैंने प्रार्थना लगा के रखी थी। मेरे पास में लिटरेचर भी थे, लेकिन लिटरेचर मैंने 1-2 बार खोल के देखे होंगे बाय चांस, कभी उसको ऐसे मन लगाकर कभी पढ़ा नहीं, और कभी उसको देखा नहीं। सोबर जीना था, बिग बुक था मेरे पास, उसके बाद में 12 बाय 12 भी था, ये तीनों किताबें थी मेरे। लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे किताब से कुछ ज्ञान मिलेगा या ऐसा, क्योंकि मैंने कभी, मेरे अंदर में वैसी चाहत ही नहीं थी, वो अंदर ही नहीं, इच्छा ही नहीं जागृत हुई कि इस किताब के माध्यम से मुझे कुछ तो भी सीखना चाहिए। दोस्तों फिर मैंने एक अंदर में बहुत ज्यादा गिल्ट आ गई थी। मैं बोला यार चलो कोई बात नहीं, आज मैं फेल हुआ तो क्या हुआ, मैं अभी हार नहीं मानूंगा। तो मैंने फिर क्या किया, मेरे वाइफ का नंबर उसको उसको देना शुरू किया, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश। और उसी चक्कर में एक दिन उसका मुझे फोन आया, करीब करीब उसके बाद 3-4 महीने हो गए होंगे, और हमारी बहुत तू मैं होगी फोन पे। और तब फिर उससे मुझे वो ऑब्सेशन आया, और वो ऑब्सेशन में मैंने तो सीधा मेरे बाजू वाले चाचा को आवाज दे दिया, जो खेत में काम कर रहा था। मतलब चाचा इधर आओ। क्या हो गया रे? बोले मतलब ये पैसे लो और जाके 2 क्वार्टर लेके आओ। वो गया, तुरंत किक मारा, लेके आके आगे आ गया। मतलब 2 गिलास में बना, 2 गिलास में उसने बनाया, पानी भी डाला मैंने। अब दोनों चीज मारने वाले थे, और वो मैं गटकने वाला था, इतने में ओल्ड टाइमर का फोन आ गया। देखो कि ईश्वर को भी वो मंजूर नहीं था कि अनंत ने उस दिन शराब पी ली। उनका जैसे ही फोन आ गया, पूरे शरीर में कपकपी शुरू होगी, पूरे मैं पसीना पसीना हो गया। फोन उठाया मैंने, हेलो बोला, तो मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, बस आंख से आंसू बह रहे। मैंने बोला कि सर देखो ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। अरे तू क्यों बोले बार बार अपनी जिद पे अड़ा है, क्यों अपनी इच्छा लगाने की कोशिश कर रहा है? बोले तू तू अपनी इच्छा लगा कर तो तूने ये सब कुछ करके बर्बाद करके तो तू यहाँ पे आया है। बोले अब अगर तू यहाँ आने के बाद अगर तू अपनी इच्छा लगाएगा, बोले तुझे बस सुनना है। बोले लिसन टू लर्न के माध्यम से तुझे सीखना है, सुनना है और आगे बढ़ना है। तू हर बार अपनी लगाने की कोशिश कर रहा है, तो तू इसलिए तो आरआईडी में जा रहा है। बोले इसलिए तू रेस्टलेस इरिटेबल डिसकंटेंट हो रहा है। तब हम दोनों ने करीब करीब 1-1.25 घंटे तक हम दोनों की बातचीत हुई दोस्त। और उन्होंने बोला कि प्रेयर जानता है, प्रेयर आती है तुझे, बिग बुक पता है, तो पढ़ना शुरू कर। जो भी मुझे समस्या आती थी, 2-3 ओल्ड टाइमर मेरे साथ जुड़े थे उस वक्त, मैं हर किसी से ये एक
अल्टरनेट डे सबसे मैं बिग बुक लेके बात करता था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन जो उनका वो अनुभव बताते थे उन उनके अनुभव से मैं अपने अनुभव को मैच करता था और मुझे थोड़ा बहुत समझ में आता था। तो वो यही दोस्तों मैं निरंतर करता गया, क्योंकि एक बेईमान इंसान जब पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसको बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ती है। ये एहसास मुझे तब हुआ कि यार मैं तो इतना बड़ा मतलब बेईमान था, हैवान था, शैतान था, और आज एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज मुझे यार मेरे खुद के घर वाले जीने नहीं दे रहे, मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे। मेरे बाप ने तक मुझे ये बोल दिया था कि तू उधर ही मर। मैंने ऐसे फोन किया था 14 महीने, पिताजी मैंने टोकन ले लिया है। टोकन क्या है उनको क्या मालूम, अल्कोहलिक एनोनिमस ही नहीं मालूम। उन्होंने सीधा बोला तेरा और इस घर का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट गया है, इसके बाद तू मुझे फोन कर मत कर, जहाँ कहीं भी है वहीं पे मर। इतना बुरा लगा दोस्तों मुझे। यार बोला 14 महीने कर लिए मैंने अपने बलबूते पे, मुझे देखो ईगो, मैंने अपने बलबूते पे कर लिए, फिर भी मुझे आज कोई साथ नहीं दे रहा, ना कोई रिश्तेदार के फोन आ रहे, ना कोई मतलब मुझे मिलने तक भी नहीं आएगा। कोई नहीं आता था, लेकिन एक एक जो मेंबर्स थे मेरे तालाब पे आते थे, उससे बातचीत करते थे। हफ्ते में 2-3 बार तो भी कोई ना कोई मेंबर आता था। जब मेरे बारे में पता लग गया, जब मैं शेयरिंग करने लग गया ऑनलाइन मीटिंग में, तो सब लोगों ने पूछा कि अनंत कौन है, अनंत कहाँ रहता है, क्या है। तो मैंने सबको बताया कि मेरा एड्रेस यहाँ पे, मैं इस जगह पे रहता हूँ। वनी शहर से 12 किलोमीटर पे मैं हमारा जो खेत था जहाँ पे मैं रहता था। तो दोस्तों यही एक संगत, यही एक आप भाइयों का प्यार था, वो एक आप भाइयों का जो सहयोग आप मुझे मिला ना, इसका मैं जितना भी चाहे आज अपने शब्दों में ग्रेटिट्यूड व्यक्त करूँ ना, उतना मेरे लिए कम है। क्योंकि ग्रेटिट्यूड इनटू एक्शन जिसको बोलते हैं, कि मुझे अपने वो मुझे कृति में दिखना चाहिए, एक्शन में दिखना चाहिए कि ग्रेटिट्यूड एक्चुअली मेरे लिए क्या है। तो दोस्तों इस तरह से मेरा सफर सफर शुरू हो गया। धीरे धीरे दोस्तों मैंने समझ लिया, कोर्ट में आना जाना तो मेरा शुरू था, जितने पैसे रहते थे मैं भरता था, और मेरी एक ही जुबान रहती थी कि मैं इनको इनके साथ जीना चाहता और मुझे इनके साथ रहना है, बस। बाकी मैं और कुछ दूसरा बोलता नहीं था। जब बच्ची मिली तो उसको 500-600 जो भी जेब में उसको देता था, वो घर पे, मैं भी घर पे। लेकिन लास्ट मोमेंट तक मेरी वाइफ ने बोला कि नहीं मुझे रहना ही नहीं है। मैं बोला कि तुम अपनी बच्ची को लेके जाओ, मुझे कुछ अमाउंट दे दो और मुझे सेटल करो। फिर से मेरे जीवन में वही अंधेरा, फिर से वही बवंडर, फिर से मैं परेशान होने लग गया। फिर मैंने ओल्ड टाइमर से मदद ली, मैंने मदद लेना नहीं छोड़ा। मुझे लगा कि जब भी मैं अकेला पढ़ रहा हूँ, मुझे लग रहा कि मैं यार मीटिंग से दूर हो रहा हूँ, या फिर मैं विचारों से दूर हो रहा हूँ, तो मैंने तब तब भाइयों को, मेरे ओल्ड टाइमर्सों को मैंने फोन लगाया और उनकी मदद ली। और उन्होंने भी, आज भी वो मेरे कांटेक्ट में है, आज भी मैं उनसे फोन करता हूँ, आज भी मेरी उनसे बातचीत होती रहती है, और मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे इतना ही बोला कि बस तू घुटने के बल अनंता प्रार्थना कर, तू भगवान से कुछ भी मत मांग, तूने जो तुझे सब कुछ जो मिलना था, तू आज जिंदा है। आज तेरे लिए ये सबसे बड़ी ईश्वर की कृपा है, बोले कि तू आज इतने सारे दुख झेलने के बाद, इतनी सारी टैंकरों से भरकर तूने शराब पीने के बावजूद भी आज तू जिंदा रखा, ये क्या कहूं मैं तेरे लिए। बोले मतलब सर हाँ, ये भी वो सबसे बड़ी बात है। कम से कम तू रुका तो सही यहाँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आने के बाद। नहीं तो तू रियाब कितने बार गया, कितने बार आते आना जाना हुआ। बोले तो तू ये सोच, बोले कि आज जो कोई भगवान तेरे लिए कर रहा है, बोले ये उसकी मर्जी से हो रहा है, ना कि तेरे मर्जी से हो रहा है। बोले तू अपनी मर्जी का विचार छोड़ दे, बोले, और तू पूरी तरह से सरेंडर हो जा। दोस्तों मैंने वही किया। उस समय मुझे मटकी का भी शौक लग गया था, और बाकी का वुमनाइजेशन का भी था। लेकिन उन्होंने बोला कि जब तक कि तू अपने अंदर की सफाई, गंदगी को बाहर नहीं करेगा, ईश्वर भी तेरी कैसे मदद करेगा। तू कितने 100 बार प्रार्थना क्यों ना कर रहा हो, कितना 100 बार तू प्रभु से वो शक्ति क्यों ना मांग रहा हो, लेकिन तेरी धारणाएं अंदर में छुपी हुई जो गलत है, तेरे विचार गलत है, अंदर में तू सब कुछ वो मैल अंदर जमा के रखा है, और तू भगवान से प्रार्थना कर रहा है, तो तुझे भगवान किस रूप में आशीर्वाद देगा, किस रूप में तुझे आके वो आशीर्वाद दे के बोलेगा कि अनंत तथास्तु। नहीं होने वाला था। जैसे जैसे मुझे ओल्ड टाइमर ने बताया, बस मैंने वैसा ही शुरू किया। सिर्फ घुटने पर के बल रोज प्रेयर करना, और बाकी कुछ नहीं मांगना, अपना काम करना। मैंने दिमाग से हटा दिया कि मैंने किसके लिए शराब छोड़ी है। बस मुझे खुद के लिए शराब छोड़ी है मैंने, और अच्छा जीवन जीना है, इसलिए शराब छोड़ी है। मुझे मेरा जीवन अच्छी तरह से एक एक दिन के हिसाब से बिताना है, ये सोच समझ कर दोस्तों मैंने एक एक कदम जब मैंने आगे डाले, तब मेरे सही मायने में समझ में धीरे धीरे आता गया कि यार ये सुंदर संगठना का इसका मीनिंग ही कुछ अलग है। मैं तो यहाँ पे शराब बंद करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे समझ में आया कि शराब तो मेरी समस्या ही नहीं है, शराबियत मेरी समस्या है। जो अल्कोहलिज्म बोलते हैं, अल्कोहल, इट वॉज जस्ट सिम्टम।
लेकिन मेरे अंदर में जो इज्म भरा है, वो इज्म कहीं तो भी मुझे शराब की तरफ बार बार लेके जा रहा था। जो मेरे अंदर में जो मानसिक खिंचाव था, जो मेंटल ऑब्सेशन जिसको बोलते हैं, उसके वजह से जब मैं थोड़ी सी शराब पीने जाता था और मतलब वहीं पे ढेर हो जाता था और उस शराब के लिए कुछ भी कर जाता था, और पागलपन की अवस्था में या वह भटकना, बदन पे कपड़े हो चाहे ना हो, मतलब इतनी खराब कंडीशन में कितने बार गाड़ियों से एक्सीडेंट हो गए। सारा सब कुछ होने के बाद में भगवान ने मुझे बचा के रखा, ये क्या कम है। तो दोस्तों कई सही मायने में मेरे दिमाग में ये बात मैंने पूरी तरह से बैठा ली और बोला यार, आज हॉनेस्टी, ओपन माइंड और विलिंगनेस जो मुझे बताया गया था शुरुआती दौर में कि ये तेरे लिए मस्ट है अनंता, और हार्ट का प्रोग्राम भी मस्ट है तेरे लिए। तू जो शराब पीते समय जब तू भूखा रहता था, आज तुझे भूखा नहीं रहना है। सबसे बड़ा जो मुझे बताया गया था, मेरी जो भावना रिजेंटमेंट, विच इज द नंबर वन ऑफेंडर। एक जो खुन्नस है, एक जो गुस्सा है, सबसे ज्यादा जो मेरी बर्बादी की है, इसी गुस्से ने की है, इसी खुन्नस ने मेरी सबसे ज्यादा जो बर्बादी की है मेरे लिए। तो दोस्तों उन्होंने बोला कि कहीं तो भी तू इस पे काम कर, ये मरते दम तक तेरे से जाने वाली नहीं, लेकिन ये कुछ ना कुछ हद तक तू कम कर सकता है। दोस्तों उन्होंने मुझे बोला कि मैं सुबह उठ के फिर मेडिटेशन करता था, प्रार्थना करता था। एक बजरंग बली का मंदिर था 2-3 किलोमीटर पे, वहां पे जाते रोज मेडिटेशन करता था, ये योगा ध्यान प्राणायाम करता था कंटिन्यू। मैंने 2 साल तक, 2 साल के करीब करीब 1.5 साल तक मैंने वही किया। और एक थोड़ा थोड़ा विश्वास आने लग गया मुझे यार कि नहीं यार अनंता, मैं तू भी अभी कर सकता है। दोस्तों चमत्कार हो गया, और जिस दिन मैं कोर्ट में गया उस दिन मेरे ससुर जी ने मेरा स्वागत किया, और उसमें सोचते गया, बस बस में सिर्फ प्रिपेयर करते गया। कब नींद लगी मुझे नहीं पता, फर्स्ट स्टॉप आ गया, उतरा, वहां से अटैक करके यवतमाल के कोर्ट में गया। फिर वहां जाने के बाद जो मैंने देखा, वो दृश्य, वो सीन दोस्तों आज भी मेरे आंखों के सामने कि मतलब उन्होंने ऐसा बोला कि हम लोग कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है, और मेरे आंखों में दोस्तों आंखों आंसू आ गए, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। मेरी वाइफ थी, अच्छी थी, और उनके मुंह से मैंने जब सुना तो भी दोस्तों वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। उसके बाद में दोस्तों 2 महीने के बाद वाइफ भी आ गई, और मुझे लगा कि अब मेरा सब कुछ सही हो गया। जिस वाइफ के लिए, जिस परिवार को पाने के लिए मैं इतनी मिन्नतें कर रहा था, भगवान से बार बार विनती कर रहा था, और वही वाइफ आने के बाद मैं तो एकदम अपनी औकात में आ गया। फिर से मैं अपनी सेल्फ फील रन रहा है। मुझे लगता था कि शराब मेरी समस्या थी, आज तो मेरे पास काम भी है। मैंने अच्छी खासी रूम कर ली, मेरे पास तो 4 बर्तन थे, एक गद्दी थी, एक खटिया थी, उसके अलावा एक सिलेंडर जो मैंने खाने बनाने के लिए लिया था, बस उतना ही था। लेकिन घर चलाने के लिए और कुछ भी लगता है, ये मेरे ध्यान से निकल गया। फिर मेरे पास पैसे भी नहीं थे। जो एक 10,000 थे उसको मैंने पहले उसके भाई को फोन पे मार दिया था, और फिर मैंने मेरे बहन को फोन किया, चंद्रपुर वाली, पहले मेरे को पैसे की जरूरत है यार, ऐसा ऐसा है। तो उसने दे दिया मेरे को 30,000 रुपए, और वही 30,000 मेरे वाइफ को देके उसको जो जो सामान लगा लिया, जो भी हमको घर चलाने के लिए चाहिए। 2 साल तक मेरे घर में टीवी नहीं था, 2 साल तक मेरे घर में फ्रिज नहीं था, 2 साल तक मेरे घर में बेड नहीं था, एक ही खटिया खटिया थी। और उसी में हम लोग एडजस्ट करते गए, और वाइफ को भी समझ में आते गया, क्योंकि मैं तब भी मैं ऑनलाइन मीटिंग ही करता था, फिजिकल भी करता था। तो दूसरा जब मेरा टोकन का समय आ गया, तो मैंने दूसरा टोकन मेरी वाइफ और बच्ची के साथ, और उनको भी लगा कि यार ये बीमारी सही में एक चतुर चालाक मायावी बीमारी, कन बफलिंग डिसीज, जो कभी ना खत्म होने वाली बीमारी है, जो मरते दम तक मेरे साथ रहने वाली है। दोस्तों मेरी वाइफ भी एलन की मीटिंग करने लग गई, लेकिन कहीं तो भी मैं ग्रैंडियोसिटी मेरी बढ़ने लगी, मैं हवा में उड़ने लगा। और जब मुझे प्रेरणा समूह का मुझे चेयरमैन बनाया गया, और तब तो मतलब मेरे हाव भाव, मेरे विचार तो मतलब देखने लायक, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रेरणा ग्रुप को मैंने खरीद लिया। अब इस पे जो सारा हक है मेरा है, मैं चाहे बोलूंगा उसको शेयरिंग दूंगा, जिसको नहीं देना है उसको मैं नहीं दूंगा। ये सारी चीजें मेरे अंदर से दोस्तों उत्पन्न होने लगी। कईयों मुझे मेरे दोस्तों ने बताया कि अनंता तेरा ईगो बढ़ रहा है, जमीन पे पैर रख, हवा में मत उड़, गिर जाएगा। 2-4 लोगों मेंबरों ने मुझे बताया। फिर मुझे काफी महीने के बाद एहसास हुआ कि यार मैं तो इस पद के लायक ही नहीं हूँ, तो मैंने वो पद से रिजाइन कर दी। कुछ साल भर के करीब करीब रहाऊंगा मैं, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि यार जिस कुर्सी पे मुझे भगवान बिठाना चाहता है, वो कुर्सी के लायक ही नहीं हूँ मैं। जब तक कि वो मेरी लायकी नहीं बन जाती, तब तक कि मुझे इस कुर्सी पे, वो चेयर पे जहाँ से ईश्वर का आवास होता है, बोलते हैं वो मीटिंग में, जहाँ पे हायर पावर पावर है, जो ईश्वर हमारे सभासदों के मुंह से वो जो वाणी निकलती है, वो हमारे मुंह से वो निकल आता है। तो उस लायक मैं नहीं था दोस्तों, तो मैंने वो कबूल कर लिया, और मैंने वो रिजाइन कर दिया। मैंने बोला कि मेरे जगह दूसरों को अपॉइंट कर दो, मुझे नहीं चाहिए। और मेरा वैसा समय था कि मैं उसके बाद मेरी डबल ड्यूटी रहती थी। दिन भर मार्केटिंग करता था, फिर रात में एक हॉस्पिटल में काम को जाता था, क्योंकि पैसे की भी कमी थी, क्योंकि पैसा इतना कर्जा हो गया था।
और मुझे समझ में नहीं आया था। अभी तक तो अकेला था, अभी वाइफ है, बच्ची है, उसका खर्चा है, उसकी स्कूल है। तो कहने का मतलब जो मेरे अंदर की थी, जो आरआईडी फैक्टर था, वो दिन ब दिन और बढ़ते गया। मैं तो जिस परिवार के लिए इतनी मेहनत करके परिवार वापस मिला था, कई तो वो ईश्वर की कृपा थी दोस्तों, कि उसी ने मेरे परिवार को वापस भेजा है। लेकिन मैं उस अहमियत को समझ नहीं पाया दोस्तों। तो धीरे धीरे कहीं तो भी यही रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट में रहता। और घर में लड़ाई झगड़े तो होते रहते थे। मैं, क्योंकि मैं मीटिंग भी मेरी छूट गई थी, क्योंकि रात के 12 बजे तक मैं ड्यूटी करता था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कि मेरे वाइफ ने मुझे कई बार बोला, तुम बोले पैसे के पीछे भाग रहे हो, तुम्हारी मीटिंग नहीं हो रही है, और तुम्हारी जो भी तुम अपनी विल पावर यूज करने की कोशिश कर रहे हो, बोले इससे नहीं होगा दोस्तों। सही मायने में उसकी बात मुझे समझ में आ गई। मैंने तभी सोचा कि अब विल पावर नहीं चलेगा यहाँ पे अनंता, यहाँ पे विल पावर चलेगा और हायर पावर ही चलेगा। अगर ये यहाँ पे अगर तू ये पावर के साथ अगर रुकेगा, तो ही तू जीवन में आगे जाकर अच्छा जीवन जिएगा। ये कहीं तो भी दोस्तों मेरे दिमाग में एक आ गया कि अब भगवान सब तेरे हाथ। क्योंकि जब जब मुझ पे समस्या, मुझ पे संकट आते थे, तब मुझे भगवान याद आता था। मेरा सोसाइटी में तो कोई भगवान का याद, मतलब नामो निशान मेरे मुंह से निकलना बंद हो गया था। बस सुबह उठने के बाद प्रेयर करता था, ड्यूटी को जाने से पहले दिन भर कभी भगवान को याद नहीं आते थी ना। कभी मतलब कोई मीटिंग को मुझे ज्वाइन करने की इच्छा होती। जब मैंने स्पॉन्सर लिया, स्पॉन्सर के माध्यम से मुझे समझ में आया कि यार मेरी क्या क्या प्रॉब्लम थी और मैं किस तरह से इस प्रभाव में, शराबियत में तो बह चुका था, लेकिन अब मुझे क्या करना है। उन्होंने मुझे बताया कि अब तेरी शराब रुकी है, अब आगे क्या। अभी तो तेरी जीवन की सही मायने में शुरुआत हुई है, जब तूने शराब को रोका है। तू सब्र कर, सब्र का फल तेरे लिए मीठा ही होगा। लेकिन दोस्तों मुझ में वो सहनशीलता नहीं थी, मैं बेसब्र था। लेकिन बोलते हैं ना, ईश्वर मुझे सही समय पर वो सब कुछ देता है जो मेरे लिए सही, ना कि वो सब कुछ देता है जो मुझे अच्छा लगता है। तो दोस्तों धीरे धीरे भगवान ने सब कुछ मेरे जीवन में, जो अंधेरा था उसमें रोशनी डाल दिया। जो दुखों की परिभाषा से मैं गुजर रहा था, उसमें कहीं तो भी थोड़ा सा सुख डाल दिया। और मुझे हमेशा उल्टा टाइमर में वो बोला कि तू कर वही जो मैं चाहता है। मतलब ईश्वर क्या कहता है मेरे लिए, कि तो कर वही जो मैं चाहता हूँ और होगा वही जो तू चाहता है। दोस्तों इसी, ये बहुत बड़ा स्लोगन मेरे दिमाग में बैठ गया और मैंने सोच लिया कि अनंता यार अब नहीं जमेगा। क्योंकि मैं इस सिंपल प्रोग्राम को, मेरे जैसा शराबी है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी डिफेक्टिव है, साला मैन्युफैक्चरिंग ही डिफेक्ट है मुझ में। तो बचपन से मुझे जो भी अच्छा लगा मैंने छीना झपटी कर कर झगड़ कर वो पाने की, और मेरी आदतें कहीं तो भी मेरे माइंड में वो फिक्स हो गई। जब मैं दोस्तों रिकवरी में आया हूँ और जब मुझे बताया गया कि एक्शन इज अ मैजिक वर्ड, मुझे क्या एक्शन करना था। उस प्रारंभ में तो सब ठीक था। अवार्ड के माध्यम से मुझे सोबर रहना था, एंगर पे काम करना था, अकेला नहीं रहना था, थके थके हुए ये सब मुझे, जो प्राइमरी स्टेज में जब जो कुछ बताया गया था। लेकिन दोस्तों विलिंगनेस तो मुझे चाहिए थी। मुझमें तो वो ईमानदारी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। क्या मैं ईमानदार सिर्फ में शराब के प्रति रहना चाहिए, बाकी सेकेंडरी एडिक्शन का क्या। मुझे मेरे स्पॉन्सर ने बताया तू अपना लेखा जोखा बना था, तो लिख पहले अपने बारे में कि तुझसे कहाँ कहाँ गलतियां हुई। भाई बचपन से लेकर आज तक के तुझे जितना जितना याद आता है तू लिख। उसमें लिखने से नहीं होगा, तू उसको याद करके लिख। उसके बाद में तू वो उस भगवान से प्रार्थना कर। मेरा तो पहला स्पॉन्सर दोस्तों ऑनलाइन वाला ही था। मैंने उनको शेयर किया, फिर मैंने फिजिकल, जो मेरे यहाँ से 70 किलोमीटर पे है चंद्रपुर, मैंने वहां का फिर से और एक उनको स्पॉन्सर के साथ में भी सब शेयरिंग की। तब जाके मुझे सही मायने में लगा कि यार अनंता अब तू सब कुछ कर सकता है। ये मेरा वहम था, क्योंकि मेरे जैसा शराबी सब कुछ नहीं बोलता ना। मुझे लगता था कि यार इतना तो अच्छा मैं रिकवरी में हुआ और सब कुछ बक दूंगा तो फिर मेरी उनके सामने क्या इज्जत रह जाएगी। ये मैं भूल गया था कि मुझे सारा ओपन माइंडली बोलना है, कोई भी रिजर्वेशन ना रखते हुए मुझे बोलना था। क्योंकि कदम मुझे इसलिए दिए है कि मैं सुंदर जीवन जी सकूं, तो यार उसमें भी मैं रिजर्वेशन रखता हूँ। मैं ये भूल गया था कि यार रिकवरी का पहला शब्द ही मुझे बोलता है कि रिमेम्बर अनंता, वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक। एक बार का शराबी हमेशा का शराबी होता है। तो फिर दोबारा कितने साल की भी तेरी सोबराइटी हो जाए, तो दोबारा कभी भी शराब को कंट्रोल में नहीं पी सकते। और दूसरा जो ई बोलता है मुझे रिकवरी का, इमोशंस पे कंट्रोल रख। तुझे इमोशंस पे बहुत ज्यादा काम करना होगा। अहंकार के सामने तुझे झुकना पड़ेगा, तुझे सुनना पड़ेगा, वो सहन करना पड़ेगा, तो ही तू अच्छा जीवन। दोस्तों ये बात सुनते गया और मुझे वो रिकवरी के तीसरे अल्फाबेट से याद आ गया कि खुद से कमिटमेंट कर, चाहे कितने आंधी तूफान आए, कुछ भी आए। बस मुझे पता है कि फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज। वो गुट की तरफ नहीं जाना है और खुद पे काम करना है, ना कि मुझे दूसरे की इन्वेंट्री लेनी है, मुझे खुद की इन्वेंट्री लेनी है। मैंने 2.5 साल तक दोस्तों
मेरे साथ में वैसे ही हुआ, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उनके बारे में झांकना। लेकिन मैं अंदर से कितना बेचैन हो रहा, कितना मैं असंतुष्ट हूँ, कितना मैं चिड़चिड़ा हो रहा था, ये मुझे नहीं दिख रहा था। वो तो अगला वाला अपनी जगह पे है, मस्त स्वस्थ है, वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने जब जब अपनी इच्छा लगाई मेरी लाइफ में, तब तक दोस्त इतने बड़े बड़े संकट आ गए, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं आई तो फिर भगवान, यही दोस्तों करते करते आखिरी वक्त में मुझे न मैंने मतलब मेरी इच्छा भी नहीं थी कि यार मैं फिर से कदम ले लूं, लेकिन मुझे लगा कि यार कहीं तो भी मेरे जो अंदर में और अभी भी बहुत सारे, जो मैं विक्टिम की मेरे अंदर भावना थी, ओवर कॉन्फिडेंस था, मैं ओवर थिंकिंग में चला गया था, ओवर रिएक्शन में देने लग गया था, तो जिसके वजह से मैं ये सब कुछ मैं भुगत रहा था दोस्तों। ये सारी चीजें जो मैं करके यहाँ पे आया था, फिर से वही चीजें करने लग गया। मुझे ऐसा लगने लग गया था कि यार 2 ढाई साल की सोब्रिटी हो गई, फिर भी आज सुकून नहीं है, आज भी मुझे कोई पूछता नहीं है। हाँ, सबने ठुकरा दिया है, मैं सोबर हूँ, फिर भी आज मेरे ऊपर किसी का विश्वास नहीं है, तो मुझे उसको हटाना था। और जब जब मैं सेल्फ पिटी में गया, जब जब मैंने ये सारी चीजें करने की कोशिश की, तो मुझे शराब का तो ऑब्सेशन नहीं आया दोस्तों, लेकिन मुझे लगा कि यार मैं रेस्टलेस हो रहा हूँ। तो फिर मेरे स्पॉन्सर ने बोला कि तू छोड़ देना वो चीज को, जो चीज तेरे बस में नहीं है, तू क्यों सोच रहा है कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया। अगर तू इस सवाल के जवाब के चक्कर में तेरी पूरी जिंदगी चली जाएगी, तो भी इसका तुझे जवाब नहीं मिलने वाला कि पहले मुर्गी आई कि अंडा आया। कहीं तो भी दोस्तों ये समझ लिया मैंने, और चाहा कि नहीं यार अनंता, इस कदमों के सिवा मेरे जीवन में कोई परिवर्तन होने ही वाला नहीं है। रिजाइनमेंट का जो पार्ट था मेरे अंदर में बहुत खचाखच भरा हुआ था, क्योंकि मुझे बीवी की खुन्नस थी, मेरे घर वाले की खुन्नस थी, साला मुझे छोड़ दिया रास्ते पे। मेरे घर वाले आए तो भी मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ना मुझे किसी ने पैसे दिया, ना कोई मुझे रूम देखने के लिए आया। मैं तो साला लंगड़ा होके, दोनों पैर से मेरे लंगड़ा होने के बाद मेरा इतना जो नुकसान हुआ है, फिर भी मुझे कोई देखने के आया। उनकी रिजाइनमेंट, एक असंतोष की भावना। लेकिन धीरे धीरे कहीं तो भी दोस्तों ईश्वर से प्रार्थना की। जब 5वें कदम के बाद 6वें 7वें कदम में मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, ईश्वर मैं नहीं कर सकता, बस आप मुझे वो शक्ति दो, मुझे वो सहन शक्ति प्रदान करो कि मैं लोगों की अच्छाई देख सकूं, मैं लोगों का सुन सकूं। और जवाब मुझे दोस्तों मिलते रहे भगवान से कि अनंता तुझे वो नहीं करना जो तू चाहता। तो दोस्तों मैंने उसी तरह से, काफी समय लगा मुझे, लेकिन मैंने धीरे धीरे शुरुआत कर ली, और मुझे यही समझ में आया कि अनंता यू कैन डू इट। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये बीमारी तो तू सोच की है, तेरी विचारों की बीमारी है। तेरी जो इस बीमारी की जो रूट कॉज है, जिसकी जड़ है, वो है आत्म केंद्रितता और स्वार्थीपन, जिसको बोलते हैं हम लोग सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्ड। आज वो सब बातें छोड़ दे यार, दूसरे किसी का अच्छा हो रहा है उसकी अच्छाई दिखने की कोशिश। तेरा भी समय आएगा तो तेरे समय पे तुझे वो सब मिलने वाला है। बस तू अपने में वो अच्छाई लाने की कोशिश कर, और पूरी ईमानदारी के साथ चलना सीख, ना कि दिखावा कर। क्योंकि आई एम डेवल पर्सनैलिटी, आई हैव डेवल ड्यूअल पर्सनैलिटी। मैं देखता कुछ हो, करता कुछ हो, दिखाता कुछ हो। ये जो मेरे अंदर में भरा पड़ा है ना दोस्तों, इसको समझने के लिए मुझे काफी वक्त लगा। तो धीरे धीरे दोस्तों ये बात समझ में आई कि यार मेरे जीवन में मेरे लिए स्पॉन्सर कितना महत्वपूर्ण है, जो मुझे ईश्वर के रास्ते पे चलने के लिए मुझे मदद करता था। क्योंकि मुझसे तो भी कहीं तो भी एक मुझे हायर पावर की जरूरत थी, जो मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद मिली दोस्तों। तो मुझे यहाँ पे मैंने बिग बुक पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि शायद ही हमने ऐसे किसी व्यक्ति को देखा था असफल होते हुए कि जिसने ये रास्ता पूरी तरह से अपनाया नहीं। यहाँ पे आने के बाद ये बात भी समझ में आ गई, ऐसे लोग ही ठीक नहीं होती है जो अपने आप को इस सिंपल प्रोग्राम के प्रति पूरी तरह से समर्पित नहीं कर पाती या करना नहीं चाहती। दोस्तों मैंने तो अपने आप को समर्पित कर लिया, फिर मुझे अपनी इन्वेंट्री लेनी पड़ी, और मैंने जब जब मैंने इन्वेंट्री ली दोस्तों, मेरी मतलब खुद की खुन्नस मुझे आने लगी कि यार किस तरह का इंसान था मैं, किस तरह का मैं शराबी था यार। और मैंने 7वें कदम में जब ईश्वर से पूरी तरह से अपनी सारी कमजोरियों को दूर करने के लिए प्रार्थना की। आज भी बहुत सारे कैरेक्टर डिफेक्ट्स भरे हैं दोस्तों, आज भी कमियां है मुझ में भी, लेकिन कहीं तो भी उस पर छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा रोज मदद करता हूँ। और मैंने वो सारी जितने भी अमेंड्स मुझे पॉसिबल है, करीब करीब 95% तो अमेंड्स मैंने करने की कोशिश की। आज मेरे माँ बाप जिंदा नहीं है, उनके लिए सिर्फ भगवान से प्रेयर करता हूँ। जिन जिन लोगों से मैं आज में नहीं मिल पाया हूँ, टेलीफोनिक बात तो हुई है, लेकिन वो पर्सनली उनसे विजिट नहीं हुई है। उन्होंने मुझे माफ भी कर लिया, लेकिन मेरे अंदर में कहीं भी गिल्ट है कि उनको मैं पर्सनली मिलूं। कहीं दूर 200 किलोमीटर, कोई 400 500 किलोमीटर रखते हैं, तो उनसे मुझे मिलना है। अभी देखो कि इतने साल हो रहे हैं, फिर भी अभी मुझे फोन आया था 1 महीने पहले कि आजा मिलने के लिए, आजा तेरी बहुत याद आ रही यार। मैं फोन करता तो मेरा फोन नहीं उठाते, ऐसे लोग थे जो आज बोलते यार तेरी याद आ रही है आनंद, तो आजा। वो सब दोस्तों आज करने की कोशिश करता हूँ। और 10वीं स्टेप में दोस्तों निरंतर अपना लेखो जो का मतलब खुद की इन्वेंटरी लेता हूँ, स्पॉट इन्वेंटरी लेता हूँ।
और मुझे समझ में आ गया है आज की यार, अगर मैं ऐसा ना करूँ तो मैं खुद को ही गिल्ट में डाल रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं प्रोग्राम मेरे पास में है, जब मेरे सामने इतना पंच पकवान रखा है, तो मुझे तो कोई खिला के देने वाला नहीं दोस्तों। मुझे अपने हाथ से ही वो दाल रोटी खानी है। मुझे जो जो कुछ मेरे थाली में परोसा गया है, मुझे वो अपने हाथ से ही खाना है। दोस्तों यही करने की आज कोशिश कर रहा हूँ, एक एक दिन के हिसाब से। आज जो भी परेशानियां आती है, परेशानी तो खत्म नहीं होने वाली है जिंदगी का। ये जो सबसे बड़ी सच्चाई है, वो कभी ना खत्म होने वाली है। लेकिन दोस्तों आज समझ में आ रहा है कि यार, जिस मन मर्जी से मैं अपना जीवन चला रहा था, जिस ईश्वर को मैंने खो दिया था, और आज उसी ईश्वर के देख रेख में मैंने जो निर्णय लिया है यार, इसका आज जो कुछ भी है कि मैंने स्वीकार कर लिया कि यार, मेरे मर्जी पर चलने वाला जीवन कभी सफल नहीं हो पाए। और मुझे आज समझ में ये भी आ गया कि दोस्तों, शराबियत नाम की बीमारी है। इससे कोई तो भी आध्यात्मिक विचार, आध्यात्मिक आचरण ही मुझे बचा सकता है। क्योंकि बीमारी, जितनी बैंक करप्सी करके आया हूं मैं, तो मुझे पहले मेरी आध्यात्मिकता पे मुझे ज्यादा जोर देना है। क्योंकि मेरा जो आत्मिक है, स्वार्थीपना है, ये मुझे कभी भी शांति से बैठने नहीं देने वाला है। मुझे उतनी ही विनम्रता प्रैक्टिस करनी है, जितना मैं इस जमाने में अहंकारी था, बेईमान था, स्वार्थी था। तो दोस्तों एक एक दिन के हिसाब से वही सारी चीजें करने की कोशिश कर रहा हूँ आज। क्योंकि अगर ये सब नहीं करूंगा तो मेरे जीवन में हमेशा वही नाराजगी, वही दुख और वही आत्मदया की भावना रहेगी, जिसके चलते मैं शराब पी रहा था। और मैं सारे समाज से क्या, अपने आप से दूर हो गया था। और मुझे आज समझ में आता है कि यार, ईश्वर ही मुझे यहाँ से इससे बचा सकता है। बाकी और कोई भी ऐसी मानवीय शक्ति नहीं है जो मुझे इससे बाहर निकाल सकती है। आज समझ में आ गया दोस्तों कि जी, दूसरों की गलतियां नहीं देखना है, मुझे अपनी गलतियों को झांकना है। मुझे कहीं तो भी अपनी अपनी गलतियों पे काम करना है। कहाँ कहाँ पे मैं सेल्फिश था, कहाँ 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 पे मैं इतना घमंडी था, बेईमान था, मतलबी था, एक डरा हुआ सहमा हुआ इंसान था। आज जो परिस्थितियां मैंने अपने हालात से बाहर निकल कर बदतर कर दी थी, आज कहीं तो भी दोस्तों वही करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एक दिन के हिसाब से, पूरी ईमानदारी से, निष्ठा के साथ दोस्तों। आज इस प्रोग्राम पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। आज भी बोल नहीं सकता हूँ कि मुझे वो विचार नहीं आते। लस का पार्ट मेरा जीवन में बहुत बड़ा पार्ट रहा, तो मैंने मेरी वाइफ से भी कुछ बातें शेयर की। आज भी कभी कभी वो इच्छाएं, आकांक्षाएं उभर के आती है, तो मुझे पता है कि ये सब सारी चीजें भगवान ही कर सकता है। मुझे क्या लगता है कि यार, मैंने तो पूरे कार्यक्रम को अपना लिया है, हाँ, फिर भी मैं अस्वस्थ हूँ, फिर भी मैं असफल कैसे हो सकता हूँ? क्योंकि ये जो मेरी सोच है ना दोस्तों, सोब्राइटी में आने के बाद की, क्योंकि मैंने अभी भी अब मैंने अंदर झांक कर मुझे लगता है कि मैंने लिख लिया है, मैंने बोल दिया है, तो मेरा सब कुछ हो गया। नहीं दोस्त, मुझे निरंतर ये प्रैक्टिसिंग ऑफ दिस प्रिंसिपल्स इन और ऑल अफेयर्स बोला जो जाता है, एकदम सही बात है। मुझे रोज रोज इसकी प्रैक्टिस करना है। रोज रोज मुझे इस कदम को अपने जीवन में जीना है, ताकि इसको लिखना है या इसको याद करना है, मुझे इसको जीना है, इनटू एक्शन लाना है मुझे। तब जाकर मैं हैप्पी जॉयस फ्री लाइफ जी सकता हूँ। मुझे अपना ही लेकर जो का लेना है, ना कि दूसरे का। मेरे अंदर जो भी काल्पनिक भ्रम था, जो भी इमेजिनेशन था, इल्यूजन डिल्यूजन था, सारा दोस्तों आज के दिन के हिसाब से उस पर आज भी मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे पता है कि मेरा व्यक्तिमत्व जो दोहरा है, और एक मैं जो बहुत बड़ा एक्टर हूँ, उस एक्टिंग को मुझे सारी दुनिया के सामने करना पड़ता है, मरते दम तक करना है मुझे। लेकिन आज समझ में आता है कि गॉड इज माई डायरेक्टर, आई एम ओनली एक्टर। मुझे उसकी छत्र छाया में, उसकी शरण में मुझे आज जीना है, तो ही मैं अपने जीवन को सुख और शांति के साथ जीवन जी सकता हूँ, इसका एहसास हो लूँ। दोस्तों आज मुझे हुआ है। आज भी मैं उस जगह पे नहीं जाता जहाँ पे मेरी मानसिकता खराब हो, या मुझे शराबियत के बारे में कुछ वो वो सारी बातें याद आती है, जहाँ जिस मुझे लगता है कि मुझे, अगर मैं वहां जाने से शराब मेरे जीवन में आ सकती है, या मेरी मानसिक शांतता मेरी भंग हो सकती है, तो मैं वहां पे आज भी नहीं जाता हूँ। लेकिन मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सारे मीटिंग्स करता हूँ, जो भी हमारे ग्रुप है, इधर में 12 ग्रुप, सारे ग्रुप में जाता हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है बोलने का, मैं बोलता भी हूँ। और आज कहीं तो भी इस ईश्वर को दिल की अंदर से धन्यवाद देता हूँ दोस्तों। क्योंकि ये अगर मैं धन्यवाद देना भूल गया, तो फिर मेरे जैसा इगोस्टिक पर्सनालिटी का बचना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इतना जो घमंड से भरा मेरा जो चरित्र है ना दोस्तों, इसको मुझे कहीं तो भी उस विनम्रता में मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा। और मुझे दूसरे की खुशी, दूसरे की जो भावना है, मुझे समझ कर लेनी होगी। और अगर यही प्रैक्टिस करते रहूंगा, और मुझे जो मिला है निस्वार्थ रूप से मुझे वो बांटना है। आज भी मुझे बहुत सारे न्यू कमर्स के, बहुत सारे किसी के घर से फोन आते हैं, किसी की माँ का फोन, किसी के पापा का फोन, किसके भी फोन आते हैं, तो मैं जाता हूँ जरूर दोस्तों, उनसे बातचीत करता हूँ। मैंने तो 2-3 लोगों को खुद मीटिंग अपने गाड़ी पे लेके गया हूँ। आज यार वो 5-6-7 महीने से सोबर है, दूसरा बंदा भी 2-3 महीने से सोबर है, तो मुझे तो
इतनी ज्यादा खुशी हो रही है, उसके वजह से मैं आज सीख पा रहा हूँ कि यार मेरा पूरा आईना मुझे उसके अंदर में दिखा दो। आज धीरे धीरे समझ में आ रहा है ये बीमारी कितनी खतरनाक है। और लेकिन मुझे यहाँ पे जो आध्यात्मिक रास्ता बताया गया है, मुझे उस आध्यात्मिक रास्ते पे ही चलना है। यही तो हमारे 3 पर्टिनेट आइडियाज में बताया गया है कि मैं शराबी था और मैं अपना जीवन संभाल नहीं पाया, और कोई भी मानवीय शक्ति मुझे इस शराबीपन से छुटकारा दिला नहीं सकती। आइडिया में ये भी बताते हैं कि ईश्वर ही कर सकते हैं, अगर हम उसको सच्ची दिल से खोजेंगे। अगर हम इस प्रोग्राम पे चलने की कोशिश करेंगे तो प्रोग्राम भी मेरी मदद जरूर करता है, जो मैं अपने मन मर्जी से करना चाहता था। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाइयों का, और नवजीवन ग्रुप ऑफ इंडिया का मैं फिर से एक बार बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। दोस्तों, मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ, जो भी मेरे अनुभव थे मैंने आपके सामने रखा। जिसको भी अच्छा लगा वो ले, जिसको नहीं लगा वो छोड़ दे यहीं पर ही। और मेरे बोलने से, मेरी वाणी से अगर किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो मैं दोस्तों आप भाइयों से माफी चाहता हूँ, और मैं अपनी शेयरिंग को यही विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।